लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, तो मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। सिंटेक्स देखते हैं फर्स्ट, सोर्स, देन यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू, देन यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं और जिसका नाम रखते हैं हम यहाँ पे व्हाइल लूप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक किया। देखो, जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हो वो काम आप व्हाइल लूप से कर सकते हो, वही काम आप डू व्हाइल लूप से कर सकते हो, वही काम आप रिकर्जन से कर सकते हो। रिकर्जन एक टेक्निक है, आपने सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, जावा में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है बार बार खुद से। ठीक है, अब तीनों का चारों का काम करने का तरीका अलग अलग है, चारों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाइल, देन यहाँ पे आपका होता है कंडीशन। क्या होता है यहाँ पे, कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आदित्य, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आदित्य, आ रही है। यार अभिषेक तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से इशू नहीं हो सकता भाई। क्लियर आ रही है सर, बहुत अच्छा। तुम अपना चेक करो अभिषेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाइल, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो हमें लेट्स सी 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे सेमीकोलन। देन कंडीशन क्या है हमारी, ये आपका जो लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक 10 से कम रहेगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ लेस देन इक्वल टू 10। देन उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे क्या है आपका, कर्ली ब्रेसेस। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और हम आई को प्रिंट कराते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, आई प्लस प्लस, देन सेव करते हैं। इसमें कैसे रन कर रहा है, पहले आई इक्वल टू 1 है, कंडीशन चेक होगी 1 10 से कम है या नहीं है, तभी आपका लूप में एंटर करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। जब भी आपको क्या कराना है, पहले कंडीशन चेक करनी, फिर बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर करना है, तो तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। अभी आपका आउटपुट चेक करते हैं, क्या आया, 1 से लेके 10 तक आउटपुट आया। कैसे काम किया, पहले आई क्या था आपका, 1 था, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका 1। फिर आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर अब 2 10 से कम है या नहीं है, हाँ है, देन यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका 2। देन उसके बाद यहाँ पे 3, क्या 3 10 से कम है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका 3। फिर इसके बाद 4, 4 10 से कम है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 4। कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है किसका, व्हाइल लूप का। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया, हमने देखो फॉर लूप के क्वेश्चन किए काफी। आप वो क्वेश्चन आप इसी से भी कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के साथ है, जो आपको अच्छा लगे उस लूप को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिंटेक्स था किसका, व्हाइल लूप का। अब ये आगे भी काफी यूज होगा आपका। ठीक है, देन अब बात करते हैं किसके बारे में, डू व्हाइल लूप के बारे में। डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं हम इसे, एग्जिट कंट्रोल लूप, डू व्हाइल, देन यहाँ पे लूप, एक क्लास बनाया। इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। अब मुझे सेम काम करना है, मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा। देन इसका जो सिंटेक्स होता है क्या होता है, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डू, देन यहाँ पे उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन उसके बाद यहाँ पे व्हाइल लिखा और अपनी कंडीशन लिखी। हमारी कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे सेमीकोलन। क्या लिखा हमने यहाँ पे, सेमीकोलन। इसके अंदर क्या होता है, पहले बॉडी में एंटर होता है और फिर कंडीशन चेक होती है। क्या होता है यहाँ पे, पहले बॉडी में एंटर होता है और फिर कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, आई को क्या प्रिंट कराया, आई को प्रिंट कराया। देन यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, और सेव किया, और उसके बाद यहाँ पे रन किया। तो आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे, 1 से लेकर 10 तक क्या आउटपुट है यहाँ पे, 1 से लेकर 10 तक। पहले क्या आपका आई 1 है, क्या यहाँ पे आई 1 है, देन प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। अब पहले क्या होता है यहाँ पे, आपका बॉडी के अंदर एंटर करता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अब ये बताओ, दोनों का सिंटेक्स समझ में आया, वो क्या है आपका, एंट्री कंट्रोल लूप, और इसे क्या बोलते हैं हम, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें देखना है, यूजर से इनपुट लेना है। क्या लेना है हमें, यूजर से इनपुट लेना है। अब देखो, यूजर से इनपुट लेना है तो हमें क्लास और ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या जरूरत है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की जरूरत है।
तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पहले हमें वो समझना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, सब क्या है, चेयर टेबल सब चीज क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैव सम बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना बिहेवियर है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना बिहेवियर है और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। और क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट को मिला के कहाँ पे रख देते हैं हम, एक क्लासरूम के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। क्लास तो हम रोज क्रिएट करते हुए आए हैं, आपने देख लिया कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी मैंने यहाँ पे क्लास बनाया न्यू, और जिसका नाम रखा मैंने क्लास आदित्य, क्या नाम रखा है यहाँ पे, आदित्य, ठीक है। देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अब ये जो क्लास है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, एक पैकेज के अंदर आप सेम नाम की क्लास नहीं रख सकते, तो मैं इसके यहाँ पे एस एंटर कर रहा हूँ। अब ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे एक और एस लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, ठीक है। देन अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, क्या सिंटेक्स है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास का नाम लिखेंगे हम, क्या लिखा हमने यहाँ पे, आदित्य, एस एस क्लास का नेम। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट नेम हमने लिखा है यहाँ पे अंशुल, क्या लिखा है यहाँ पे, अंशुल। अब ये जो बनाया आपने, ये बनाया क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, क्या बनाया यहाँ पे, रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है, बताया ना। रेफरेंस टर्म सुना है कभी, रेफरेंस टर्म कभी सुना है। जब स्कूल और कॉलेज में बड़े भैया की जॉब लग जाती है, बोलते हैं ना भैया हमारा भी रेफरेंस पास कर दो, ठीक है। वो चीजें क्या होती हैं, सिर्फ हवा में एग्जिस्ट करती हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल, एनिमल क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस लेते हैं अर्थ पे, नहीं लेते ना। वो कलेक्शन का नाम है, क्या नाम है, कलेक्शन का। स्पेस कौन लेता है, डॉग, कैट, ये सब क्या है, एनिमल है, ह्यूमंस एनिमल ही है, ठीक है, ह्यूमंस क्या है, एनिमल ही है। तो ये जो चीज है वो सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, एक को पॉइंट कर लिया है, इस क्लास का कुछ चीज को पॉइंट करना समथिंग इस टाइप से, ठीक है। देन यहाँ पे इक्वल टू, अगर आपको मेमोरी में स्पेस एलोकेट करना है तो हमेशा हम यूज करते हैं किसका, न्यू कीवर्ड का, ये आपका एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। देन यहाँ पे अंशु आदित्य, आदित्य जो कि आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड विच इन्वोक इटसेल्फ एंड वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड पता है आपको क्या होता है, मैंने बताया फंक्शन और मेथड सेम ही होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, कुछ काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से, अंशुल नाम से। इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से, अंशुल नाम से। इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से, अंशुल नाम से। अब देन इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, how to initialize an object by three ways: first reference variable, second by method, और third by constructor। मैं तीन तरीके से ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कलर नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जाके स्टोर कर दिया मैंने रेड, क्या स्टोर कर दिया यहाँ पे, रेड। अब मैं जो रेड में स्टोर है, रेफरेंस वेरिएबल है कलर नाम से, ठीक है। अब जो कलर के अंदर रखा है मुझे अंशुल का प्रोवाइड करना है, क्या करना है, अंशुल को प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेस आउट कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस, देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंशुल जो आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। अगर आपको किसी को भी कॉल करना है तो हम यूज करते हैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का, जैसे आप सी एंड सी प्लस प्लस में यूज करते थे, ठीक है। देन यहाँ पे आपका जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे, वो है कलर। जो आपके रेफरेंस वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे क्या है, आपका कलर, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है आपका, कलर। क्लियर है, समझे नहीं समझे। अब जो भी आपका कलर में वैल्यू है वो अंशुल में जाके स्टोर हो जाएगा। देन अब इसे रन करते हैं तो आउटपुट चेक करते हैं क्या है यहाँ पे, रेड। ये पहला तरीका था ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करने का। अब मेथड क्या होता है, मेथड देखते हैं। मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, कुछ काम करना। अब मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी मेथड का पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिटर्न टाइप। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका रिटर्न टाइप वॉइड, क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न टाइप वॉइड। हाँ देखो यहाँ पे अगर मैंने इस वेरिएबल को मैंने क्या किया, स्टैटिक बनाया,
अगर मैंने इस वेरिएबल को क्या बनाया, स्टैटिक बनाया, ठीक है। अब मुझे इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सिस, यहाँ पे मैंने इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा यहाँ पे, रिटर्न टाइप। मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप भी लिखना है स्टैटिक, इसके बाद स्ट्रिंग, इसके बाद यहाँ पे कलर, यहाँ पे लिखा मैंने रेड, यहाँ पे क्लोज किया। इफ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल एंड एनी मेथड स्टैटिक, देन वी डोंट हैव नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिखा मैंने कलर नाम का वेरिएबल, देन यहाँ पे इसे क्लोज किया और सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो आपका आउटपुट आया यहाँ पे रेड, क्या आउटपुट आया यहाँ पे रेड, क्लियर है। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल के क्या बेनिफिट है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट लोकल, सेकंड इंस्टेंस या ग्लोबल वेरिएबल, और थर्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब ये क्या होता है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। अगर आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आपने इस वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बनाया, अब यहाँ पे एरर आ रहा है, आप डायरेक्टली से कॉल नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल करना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा अंशुल डॉट कलर, तो तब आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसे कर देते हैं हम कमेंट, देन यहाँ पे जाते हैं। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, दूसरा वे देखता हूँ कैसे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, हम मेथड का रिटर्न टाइप लिखते हैं कि हमें क्या वापस कर रहा है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी वापस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमने मेथड का नेम लिखा है, मेथड का नेम क्या है यहाँ पे, हेल्प। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज किया, क्लियर है। अब वर्ड लिखा तो मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं किया, अगर इंट लिखते हो हमें रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, अगर हम स्ट्रिंग लिखते तो हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू, अगर हम यहाँ पे बुलियन लिखते तो हमें रिटर्न करता बुलियन, अगर डबल लिखते तो डबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये जो मेथड है वो क्या काम करता है, वो 2000 लोगों की हेल्प करता है, हेल्पिंग 2000 पीपल, हेल्पिंग 2000 पीपल, और यहाँ पे डबल कोट्स, और यहाँ पे इसे क्लोज किया, क्लियर है। अब अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे अंशुल, आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम है, देन यहाँ पे आपका जो मेथड का नाम है वो क्या है, हेल्प, क्या नाम है यहाँ पे, हेल्प, देन एंटर किया, उसके बाद सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, हेल्पिंग 2000 पीपल, 200 पीपल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 200 लोगों की हेल्प कर रहा है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं मेथड बनाने के, कोड रीयूजेबिलिटी, आपके पास दो तरीके हैं, वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ सिंगल क्लास, हम सिंगल क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास की बात कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल क्लास बनाएंगे, अगर आपको दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप इनहेरिटेंस का यूज करो, और दूसरा हर एक क्लास के अंदर उस मेथड को डिफाइन करो। अगर आप हर एक क्लास के अंदर मेथड को डिफाइन करोगे तो आपके लिए कितनी डिफिकल्टी होगी, आपकी जो कोड की लेंथ है वो कितनी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और टाइम रिस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूसरा तरीका देखा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का, और मेथड को इनिशियलाइज करने का, सॉरी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का बाय मेथड। अब देखो मेथड टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, फर्स्ट पैरामीटराइज और सेकंड नॉन पैरामीटराइज मेथड। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, क्लास बनाया, और क्लास का नाम लिखा मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय, क्या नाम लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब देखो स्टैटिक मेथड के भी बेनिफिट देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट से ना कॉल करूं, मैं अगर इसे क्या डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट स्टैटिक, देन इसका रिटर्न टाइप लिखा वॉइड, देन यहाँ पे लिखा मैंने हेल्प, देन यहाँ पे से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। इसके अंदर से मेन के अंदर से मैंने यहाँ पे लिखा हेल्प, और देन यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे सेमीकोलन सेव, और यहाँ पे रन किया, तो आपका आउटपुट आया यहाँ पे हेल्पिंग 200 पीपल,
मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी भी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के मेथड होते हैं, फर्स्ट पैरामीटराइज और सेकंड नॉन पैरामीटराइज। हम कैसे पैरामीटराइज मेथड को वैल्यू पास करते हैं और कैसे हम उसे कॉल करते हैं वो देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नाम से इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, किस नाम से, void insert नाम से बनाया मैंने, इंसर्ट। देन इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, इंट ए की वैल्यू लेगा और यहाँ पे स्ट्रिंग बी की वैल्यू लेगा। ये जो मेथड है वो क्या काम कर रहा है, ए की वैल्यू ले रहा है और बी की वैल्यू ले रहा है, ठीक है, दो वैल्यू ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब इसने जो भी ए की वैल्यू ली है वो असाइन कर देगा एम्प्लॉय आईडी को। किसको असाइन कर देगा, एम्प्लॉय आईडी को। और यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है। उसके बाद जो इसने बी की वैल्यू ली है वो असाइन कर देगा ई नेम को, एम्प्लॉय नेम को। अभी देखो यहाँ पे ई आईडी और ई नेम जो वेरिएबल है वो क्या है, ठीक है, वो समझते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, देखो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया एम्प्लॉय आईडी इंट ई आईडी, देन यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने स्ट्रिंग ई नेम। तो मेरा एरर चला जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं विद इन अ मेथड, ए और बी, ई आईडी, ई नेम, तो इन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड के अंदर ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वाईफाई, अब यहाँ पे जो वाईफाई लगा है बाहर वो इस फ्लोर पे ही आप एक्सेस कर सकते हो। जो उसका एग्जिस्टेंस है वो कहाँ पे है, इस फ्लोर पे ही आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपका जो मोबाइल नेटवर्क है आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, मोबाइल नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्कोप है, अगर मैं इस वेरिएबल को जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ई आई डी, अगर मैं यहाँ पे इसे डिक्लेयर करूँ, कहाँ पे, यहाँ पे इस क्लास के बाहर, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट ई आई डी, देन यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग ई नेम। तो मैं इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरा मेथड बनाऊं, यहाँ पे एक मेथड तो मैंने बनाया पैरामीटराइज। इस मेथड का काम क्या है, ए और बी की वैल्यू लेना और ई आई डी और ई नेम को दे देना। उसके बाद यहाँ पे हम एक और मेथड बनाते हैं void डिस्प्ले नाम से, ठीक है। एक और मेथड बनाते हैं यहाँ पे void डिस्प्ले। अब इस मेथड का काम क्या है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को प्रिंट करना। सिस आउट कंट्रोल स्पेस, मैंने यहाँ पे लिखा योर ई आई डी प्लस ई आई डी वेरिएबल। एक मिनट रुको, ये जो आएगा ये यहाँ पे आएगा इसके अंदर, ठीक है, प्लस ई आई डी, ठीक है। देन इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस योर नेम, देन यहाँ पे प्लस ई नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे सेव करते हैं और इसे कॉल करते हैं। अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एम्प्लॉय क्लास का, एस इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, मैंने इसे क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसे कॉल करता हूँ किसे, इंसर्ट मेथड को। उसके अंदर पास करूंगा मैं एम्प्लॉय आईडी 101, देन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पास किया मैंने करण। अब जो मैंने एम्प्लॉय आईडी और नेम पास किया 101 करण, वो ए और बी ने रिसीव किया और एम्प्लॉय आईडी और नेम में जाके स्टोर हो गया। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा किसे, डिस्प्ले मेथड को। किसे कॉल करना पड़ेगा, डिस्प्ले। सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो आपको आउटपुट आया योर एम्प्लॉय आईडी नेम और करण, ठीक है। आप लोग करो, मैं 5 मिनट में
स्टार्ट करें। हाँ बोलो। हाँ, एक मिनट, ये डोर बंद करो पहले, फैन ऑफ करो। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। हाँ आप बताओ, तेज बोलना थोड़ा। हम्म। यहाँ पे आप चाहते हैं ईआईडी को। ओ, हाँ। हाँ, क्या नहीं होगा? हाँ, डिस्प्ले मेथड काम नहीं करेगा ना। और एक मिनट और, देखो, हमेशा आपको क्या करना है, फ्रंट एंड से डाटा बैक एंड की ओर लेके जाना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इंसर्ट मेथड को कॉल किया यहाँ पे और वैल्यू पास की कहाँ पे, ए और बी में। अब देखो वेबसाइट कैसे होती है। अब लेट्स सी आप नेम एंड रोल नंबर में कुछ फिल करते हो, तो वो रैंडम भरते हो ना। अब कौन सा स्टैटिक थोड़ी होता है वो। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हम स्टैटिक डाटा पहले से प्रोवाइड करते हैं, फिर आप चेंज कैसे करोगे? हमें करना क्या है, रीयूज करना है ना बार बार, तो ऐसे रीयूज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। बार बार क्या करेंगे, बैकएंड में जाएंगे वैल्यू चेंज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो वैल्यू रिसीव करेगा। हमें ये करना पड़ेगा ना। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्टर। आपने देखा मेथड। अब तीसरा देखा क्या है, बाय कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो समझना है। कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेथड विच इन्वोक इटसेल्फ व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं खुद में खुद कॉल होता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉल कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में क्या करेंगे, खुद में खुद कॉल हो जाएगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज मेथड ये वाला है आपका, ये कुछ भी पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है ना, पर ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है। ठीक है। और वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया आपको, स्टैटिक वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो ए और बी हैं ये लोकल वेरिएबल हैं, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस मेथड के अंदर ही है, बाहर इन्हें कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ये जो इम्प्लॉय आईडी इम्प्लॉय नेम है, ये ग्लोबल वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है। आप इन्हें किसी भी मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कहाँ पे डिक्लेयर करके हैं, बाहर डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर की ओर। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम रखते हैं, क्या नाम है भाई तुम्हारा? तनुज। क्या नाम है? तनुज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तनुज नाम से एक क्लास बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड विच इन्वोक इटसेल्फ व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये खुद में खुद कॉल होता है। अब जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है क्लास के नाम पे होता है। क्लास का नाम क्या है, तनुज। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, तनुज। देन यहाँ पे इसे क्लोज किया और कर ली वैसे। कंस्ट्रक्टर डजंट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन मेथड का होता है। डिफरेंस बताना दोनों में। कई बार पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे टीचर्स इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड? और ये छोड़ो तुम, एग्जाम में भी वही आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे लिखा सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिखा मैंने तनुज इज रनिंग। तनुज इज रनिंग। मैंने यहाँ पे सेव किया। उसके बाद यहाँ पे मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या करूंगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे तनुज एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड। यहाँ पे तनुज, और देन यहाँ पे इसे क्लोज किया और यहाँ पे सेव किया, और इसे सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, तनुज एस रनिंग। क्या है यहाँ पे, तनुज एस रनिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया नहीं, लेकिन आउटपुट कैसा आया, खुद में खुद आया। इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल इम्प्लिसिटली बट मेथड कॉल एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट डिफरेंस। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, खुद में खुद कॉल होता है, और
मेथड को क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं, ठीक है। अब ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, मेथड ओवरलोडिंग। क्या देखते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। अभी तक हमने देखा मेथड कैसे हम कॉल करते हैं और कैसे पास करते हैं। देखो ये मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको जावा ने बने बनाए क्लासेस और इंटरफेसेस दे रखे हैं, और आपको क्या करना है, उन मेथड को यूज करना है। अभी सिर्फ आपको क्या सिखाया जा रहा है कोर जावा में, कि मेथड क्या होते हैं, उन्हें कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं। बस मुश्किल से कितनी चीजें, तीन छह, इसमें कुछ भी नहीं है, जावा कुछ भी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है अगर तुम सही से पढ़ते हो तो। कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिंटेक्स का ध्यान रखना है कि मेथड ऐसे बनाते हैं, कॉल कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को। बस ये चीजें मुश्किल से चार पांच चीजें, वो कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। देखो मैथ्स मैंने बताया था ना कैसा होता है, स्टार्टिंग में बताया था ना मैथ्स क्या होता है। तुम कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं आएगा जब तक तुम लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रोग्रामिंग का भी एक रूल है, जब तक उंगलियां नहीं चलेंगी दिमाग नहीं चलेगी। तो तुम्हें करना है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम मेथड ओवरलोडिंग समझते हैं, मेथड ओवरलोडिंग है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ न्यू, और क्लास का नाम लिखते हैं हम सम जी। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और फिनिश पे क्लिक किया। मेथड ओवरलोडिंग मींस ए मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट वर्क। एक मेथड का सेम नाम पर वो कई सारे काम कर सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे, क्या क्या एक क्लास में हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, तो क्या लगता है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास का नाम होता है, नहीं बना सकते ना। क्या हाइबरनेट के बारे में पूछ रहे थे या- एक काम किया करो ना, लास्ट में पूछ लिया करो तुम। मैं जब पूछा था तुम्हारे से कल, डाउट है नहीं है, स्टार्टिंग में पूछा था ना 15। ओके, तो एक काम करना, अभी एंड में पूछना मेरे से 15। कुछ भी रख लो तुम डिपेंडेंसी, ठीक है, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर से हम मल्टीपल काम करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। वो भी देखेंगे कैसे ओवरलोड करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं मेथड को कैसे ओवरलोड करते हैं। मेथड भी ओवरलोड ओवरराइड हो जाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है लेकिन ओवरराइड नहीं होता है। अब ये क्या होता है ओवरराइडिंग, ये भी बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले, उससे पहले हमें ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है तो हमें इनहेरिटेंस की जरूरत है, और ओवरराइडिंग उसी से होती है। आपकी जो ओवरलोडिंग होती है वो विद इन अ सेम क्लास होती है, लेकिन ओवरराइडिंग विद इन अ डिफरेंट क्लास होती है। तो ये समझना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, void ऐड नाम से मेथड बनाया। अब ये जो मेथड है वो क्या कर रहा है, एज एन आर्गुमेंट ए की वैल्यू ले रहा है, और एज एन आर्गुमेंट बी की वैल्यू ले रहा है। अब ये जो मेथड है वो क्या काम कर रहा है, ए की वैल्यू ले रहा है और बी की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। आपका जो मेथड है वो क्या काम कर रहा है, ए की वैल्यू ले रहा है और बी की वैल्यू ले रहा है। देन आपको एड ऑन करके वापस दे रहा है, सी ए प्लस बी। हम दो तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं, देयर आर टू वेज टू अचीव मेथड ओवरलोडिंग। फर्स्ट, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर, मेथड के अंदर पैरामीटर चेंज करके। और सेकंड, बाय चेंजिंग डाटा टाइप, इनका डाटा टाइप चेंज करके। तो हम पहला तरीका देखते हैं, बाय चेंजिंग आर्गुमेंट, कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे void एड सेम नाम का मेथड बनाया, लेकिन इसमें जो आर्गुमेंट है वो क्या होंगे, तीन। इस मेथड का काम क्या है, तीन आर्गुमेंट को लेना और उन्हें ऐड ऑन करके आपको वापस दे देना। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए और बी, बार डिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल को, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो लोकल है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो इतना ही है, और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो इतना ही है। बाहर एक दूसरे को जानते नहीं है कि ये कौन है। अब फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में एक है तनुज, और दूसरी क्लास में भी एक तनुज है, हमें नहीं पता कौन है, हमें सिर्फ अपनी क्लास का पता है कि कौन क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इंट डी एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, और इनको ऐड ऑन करके वापस कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ किसकी, डी की वैल्यू। तो यहाँ पे डी की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मैं सी की वैल्यू, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट कराता है, सेव किया। उसके बाद यहाँ पे हम अगर इन्हें स्टैटिक बना दें, अगर मैंने इसे स्टैटिक बना दिया तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक बना दिया सही। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐड मेथड लिखता हूँ, अगर मैं उसके अंदर दो नंबर पास करूंगा 10 और 20, तो आपका क्या चलेगा, दो वाला मेथड उसे रिसीव करेगा। अगर मैं यहाँ पे तीन नंबर पास करता हूँ, वो यहाँ पे तीन वाला मेथड यहाँ पे रिसीव करेगा। तो यहाँ पे तीन नंबर पास करते हैं, 10, 20 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो आपको आउटपुट आया यहाँ पे 30 और 60। क्या आउटपुट आया यहाँ पे, 30 और 60। क्लियर है? समझे नहीं समझे? हाँ, इसे क्या, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, ए मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पर। अब ये जो मेथड है इसका नाम क्या है, सेम है, ऐड और ऐड, लेकिन ये काम अलग अलग कर रहा है। ये काम कैसे अलग कर रहा है, ये दो नंबर को ले रहा है, ऐड ऑन करके दे रहा है, पर ये तीन नंबर को ले रहा है, अलग कर ऐड ऑन करके दे रहा है। दोनों का काम, इसका बेनिफिट क्या है। अब देखो, एक बंदे से तुम मल्टीपल काम करा सकते हो, बेनिफिट ये है। क्लास का नाम क्या, क्लास का नाम क्या। देखो, अगर आप, हाँ, आप चीजें सही बोल रहे हो, लेकिन एक चीज होती है ना, हमें एक का मतलब पता है कि ये काम करता है, ठीक है। अब जो दूसरा बंदा है वो अलग काम करता है। अब हम अपनी क्लास में हजारों मेथड डिफाइन करेंगे, अगले बंदे को समझाना मुश्किल हो जाएगा ना, इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आप एक बंदे से मल्टीपल काम करा सकते हो एक मेथड से, लेकिन हमें उसकी बॉडी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब देखो, जावा ने आपके लिए प्री डिफाइन क्लासेस और इंटरफेस डिफाइन कर रखे हैं। अब देखो, कुछ मेथड ऐसे हैं, कुछ इंटीजर वैल्यू लेंगे, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, लेकिन काम तो उनका एक ही है ना। अब आप हर एक मेथड की, मतलब इतने सारे मेथड हो जाएंगे, कैसे याद रखोगे इसको? कैसे याद रखोगे, बेसिकली ये जो तरीका है, ये इसलिए समझाया जा रहा है जिससे आप फ्यूचर में जावा के प्री डिफाइन क्लासेस और इंटरफेसेस को यूज कर सको, इस तरीके से आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सको। अब जो मेथड ओवरलोडिंग है, ये विद इन अ सेम क्लास है। क्या है यहाँ पे, विद इन अ सेम क्लास, लेकिन जो मेथड ओवरराइडिंग होती है विद इन अ डिफरेंट क्लास होती है। अब वो कैसे होती है, क्या जरूरत पड़ी, वो देखेंगे हम बाद में, ठीक है। अब हमने पहला तरीका देखा मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने का, बाय चेंजिंग पैरामीटर, ठीक है। अब सेकंड तरीका देखते हैं, बाय चेंजिंग डाटा टाइप। तो मैं सिंपल यहाँ पे दूसरे जो मेथड का नाम है वो क्या रख दूंगा, यहाँ पे डबल। क्या नाम रख दिया मैंने यहाँ पे, डबल। उसके बाद यहाँ पे इसका भी नाम रख देते हैं हम यहाँ पे डबल, और यहाँ पे पैरामीटर क्या कर देते हैं, दो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे सी को हटा देते हैं, यानी यहाँ पे इसका डाटा टाइप चेंज कर देते हैं डबल। उसके बाद यहाँ पे मैं पास का, ओके, तो यहाँ पे हम डबल बी लिख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे पास करेंगे क्या, डबल टाइप की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पास किया मैंने 236। उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज किया और यहाँ पे सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रन किया, आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आया। अब देखो, हमने एक ही मेथड से डिफरेंट काम करा है, क्या, एक ही मेथड से डिफरेंट काम करा है। क्लियर है? समझे नहीं समझे? ओके। अब ये दो तरीके थे आपके मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने के। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हाउ टू ओवरलोड एंड कंस्ट्रक्टर, हम कैसे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, और क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे, मैंने नाम लिखा है यहाँ पे सम, या सम नहीं, मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड। ऐड ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसका नाम रख देता हूँ मैं एस। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं जो कंस्ट्रक्टर का नाम बनाऊंगा वो किसके नाम पे बनाऊंगा, क्लास के नाम पे, तो मुझे इसका नाम भी बनाना पड़ेगा एड्स। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, इंट ए इंट बी, दो वैल्यू ले रहा है। देखो, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो समझाना है वो ये है कि हम वैल्यू कब पास करें, क्या पास करेंगे, कब वैल्यू पास करेंगे। देखो, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही लिखी रहेगी। यहाँ पे मैं इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे सी।
देन यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ सेम नाम से। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या काम करेगा, वो 3 नंबर को लेगा, इंट ए, इंट बी, देन यहाँ पे इंट सी। उसके बाद आपको एड ऑन करके देगा यहाँ पे इंट डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे सेमीकोलन, देन यहाँ पे सिस आउट, और यहाँ पे डी। ठीक है। अब देखो हम कंस्ट्रक्टर को तो कॉल करते नहीं है, तो हम इसे कॉल इसमें वैल्यू कैसे पास करेंगे, मतलब वो है ना, हम इसे वैल्यू कैसे पास करेंगे, समझाना मुझे ये था कि हम कैसे वैल्यू पास करते हैं कंस्ट्रक्टर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने बनाया एड्स एस इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन यहाँ पे एड्स, देन इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करूंगा क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो मैंने पास किया यहाँ पे 10 और 20। आपको पता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। देन नेक्स्ट एड्स एम इक्वल टू न्यू, यहाँ पे एड्स, उसके बाद मैंने वैल्यू पास किया यहाँ पे 10, 20, और देन यहाँ पे 30, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। उसके बाद सेव करते हैं और यहाँ पे रन किया तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। बेसिकली मुझे ये समझाना था कि हम कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू पास करते हैं। तरीका तो वही है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी वही है। ठीक है, समझे। हाँ, क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं इसे, क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये जो इतना पार्ट है इसे बोलते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। और इस पूरे वाले पार्ट को वो क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देन ये क्या आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई। यार रन कैसे होगा, डिस्प्ले मेथड को तो कॉल करोगे जब भी तो आउटपुट आएगा। यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले करोगे जब भी तो आउटपुट आएगा, तभी तो वैल्यू प्रिंट करेगा वो। आया, तुमने डिस्प्ले मेथड को ही कॉल नहीं किया तो आउटपुट कहाँ से आएगा। और कुछ, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? हम्म? सब क्लियर है। या तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, या मैं कुछ ज्यादा ही बढ़िया पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखने के लिए मतलब पिक्चर देख रहे हो, घर जाके दोबारा देखेंगे। हाँ। अभी तक जो भी कराया उसमें डाउट है तुम्हें, कुछ किसी को कुछ पूछना है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग, हमने देखा क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऊप्स का कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस से मुझे एक डायलॉग याद आता है, क्या, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा नहीं है। इससे मतलब क्या है वो समझ में है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा नहीं है, इससे मतलब क्या है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम रखते हैं न्यू क्लास। तुम्हारा नाम क्या है भाई, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है यार तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, साहिल। ठीक है, तो हम यहाँ पे साहिल एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, ठीक है, वॉइड ईट, और यहाँ पे लिखा मैंने साहिल इज ईटिंग सेस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिखा मैंने साहिल इज ईटिंग। ठीक है, अब एक और क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे, जिसका नाम है प्रज्ञात। स्पेलिंग सही है यार। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं वॉइड रन, और यहाँ पे लिखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे लिखा प्रज्ञात इज रनिंग। ठीक है, अब देखो, अगर मैं साहिल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, साहिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, इसका नाम रखा मैंने साहिल, then इसे क्लोज किया यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं एस डॉट कॉल करता हूँ किस मेथड को, ईट मेथड को, जो कि किस क्लास का मेथड है, साइल क्लास का मेथड है। और सिंपल मेरा आउटपुट आएगा। हाँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एस डॉट, और कॉल करता हूँ रन को। किसे कॉल करता हूँ, रन को। तो मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। हम हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से करते हैं। अगर आपको दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, अगर आपको दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं एक्सटेंड, और देन यहाँ पे प्रज्ञात। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया। देन यहाँ पे हमने लिखा पेरेंट क्लास का नाम, क्या लिखा यहाँ पे, पेरेंट क्लास का नाम। और यहाँ पे लिखा हमने चाइल्ड क्लास का नाम। ठीक है। अब आप प्रज्ञात क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है वो किस में आ जाएगी, साइल में। अब आप एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्लास, हम हजारों क्लासेस बना सकते हैं, और एक क्लास के हजारों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे एस डॉट ईट है, यहाँ पे क्या है, एस डॉट ईट, देन यहाँ पे एस डॉट रन। ठीक है। अब ये जो ईट मेथड है वो किस क्लास का है, साइल क्लास का। आपके पास दो चॉइस है, एक तो इनहेरिटेंस यूज कर लो, या रन मेथड इसके अंदर डिफाइन कर लो। अब हमारे पास हजारों क्लास हैं, हजारों क्लास के पास अपने अपने मेथड हैं। ठीक है। हमारे पास हजारों हमारे पास हजारों मेथड अवेलेबल हैं। ठीक है। हमारे पास क्या है, हजारों मेथड अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आप क्या एक एक क्लास में हजारों मेथड डिफाइन करोगे, तो कितना कोड आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किससे बनाया गया है, कोड रीजनेबिलिटी के लिए। किससे बनाया गया है यहाँ पे, कोड रीजनेबिलिटी के लिए। क्लियर है। आपने किस लिए बनाया है ये, कोड रीजनेबिलिटी के लिए। सेव करो, उसके बाद यहाँ पे रन करो, आउटपुट देखो यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, साइल इज वेटिंग, और यहाँ पे क्या है, प्रज्ञात इज रनिंग। क्या है यहाँ पे, प्रज्ञात इज रनिंग। क्लियर है, समझाया नहीं है। तो ये जो इनहेरिटेंस है वो सिंगल इनहेरिटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट सिंगल, सेकंड मल्टी लेवल, थर्ड हिरारिकल, फोर्थ मल्टीपल, और फिफ्थ हाइब्रिड। लेकिन जावा में तीन ही सपोर्ट करते हैं, कौन सा, सिंगल, मल्टी लेवल और हिरारिकल। अब ये जो दो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एम्बिग्यूटी आ जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है कि आपका कंपाइलर इसे रन कराए या इसे रन कराए। अब ये होते क्या है, पहले तो हमें इनके टाइप के बारे में समझना है। सिंगल क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, और हिरारिकल क्या होता है। ठीक है, पहले तो वही समझ में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस का नीड पैदा हुई कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, इनहेरिटेंस क्यों पढ़ रहे हैं, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, जिससे हम कोड को बार बार लिख सकें। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम रखते हैं यहाँ पे ग्रैंड सन। क्या नाम रखा मैंने यहाँ पे, ग्रैंड सन। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और यहाँ पे फिनिश पर क्लिक किया। अब ये ग्रैंड सन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे एस लगा देता हूँ, फिनिश पर क्लिक किया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है ग्रैंडफादर। हमारे पास क्लास क्या है, ग्रैंडफादर। अब उसके बाद हमारे पास क्लास है फादर। क्या हमारे पास, फादर। उसके बाद हमारे पास क्लास है सन। उसके बाद हमारे पास क्लास है ग्रैंड सन। ठीक है। अगर मैं ग्रैंडफादर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो किसके अंदर आई, फादर के अंदर। फादर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो किसके अंदर आई, सन के अंदर। सन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो किसके अंदर आई, ग्रैंडसन। अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो ऊपर की सारे क्लासेस के जितनी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है सबको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, कोड रीडेबिलिटी। अब हमारे पास हजारों क्लासेस हैं, होता है ना यहाँ पे पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम इसे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
अभी बताओ समझ में आया क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं क्लास। इसका नाम लिखा मैंने ग्रांड फादर, क्या नाम लिखा है यहाँ पे, ग्रांड फादर। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने वॉइड ग्रांड फादर। मैंने यहाँ पे इसे क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस। तो काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे मैं लिखा आई एम, डबल कोट्स के अंदर, आई एम ग्रैंड फादर। देखो मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। मुझे सिर्फ हेलो, गेट आउट, गेट आउट, समझ में नहीं आया? गेट आउट, क्लास से बाहर जाओ। जो तुम्हारी टाइमिंग है, अब तुम उसी दौरान बैठोगे क्लास में, 9:30 to 10:30, इसके अलावा मत बैठना, ठीक है। यहाँ बातें करने के लिए बैठा रखा है हमने तुम्हें, तो क्या कर रहे थे? तो क्लास के बीच में पूछोगे? यहाँ पे तुम्हारे पास 1 घंटा है सिर्फ, और बाकी क्या, 23 घंटे हैं, तो 23 घंटे में पूछ सकते हो तुम। यहाँ पे रूल्स हैं कुछ, मैंने तुम्हें बताया नहीं शायद अभी, तुम्हारे बैच में नहीं बताए। अगर तुम 10 मिनट से ज़्यादा लेट आते हो ना, तो पर मिनट के हिसाब से 10 रुपीज़ लगते हैं चार्जेस, समझे? ठीक है। मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ बहुत, मुझे नहीं पता तुम किससे पढ़ो, क्या हुआ, कुछ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ पढ़ना है तो तरीके से पढ़ना है। तुम उसे डाइवर्ट कर रहे हो, उसे 4 दिन हुए नहीं आए हुए, जाओ बाहर। उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास, देन यहाँ पे रखते हैं फादर, ठीक है, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रांड फादर, ठीक है, फादर। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, वॉइड फादर, देन यहाँ पे इसे क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिखा हम आई एम फादर। यहाँ पे क्या लिखा हमने, आई एम फादर, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं, क्लास जिसका नाम लिखते हैं हम यहाँ पे सन। यहाँ पे लिखा हमने सन एक्सटेंड्स, और यहाँ पे फादर। देन उसके बाद यहाँ पे वॉइड सन, देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, आई एम सन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड किया किसका प्रॉपर्टीज, सन की, एक्सटेंड सन। उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस क्लास का, यहाँ पे भी एक मेथड बना देते हैं, वॉइड ग्रैंड सन। देन यहाँ पे लिखते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस, उसके बाद यहाँ पे आई एम ग्रैंड सन, ठीक है। देन सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्लास है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इनका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे सन एस, और यहाँ पे फादर एस, और यहाँ पे एस। इस वजह से आपका एरर आ रहा है, और भी एरर है यहाँ पे, कहाँ पे? ये वाला क्लास ग्रैंडसन वाली तो ये है ना, ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज तो हमने नीचे कर रखा है ना। नहीं, ऊपर कोई क्लास नहीं है, आपकी जो क्लास है वो ये है ना, क्लास ग्रैंडसन, ये है ना क्लास तो, ठीक है। हमने ये स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया। क्लास ग्रैंडसन्स एक्सटेंड सन्स वर्ड ग्रैंडसन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर है, क्या है वो चेक करते हैं। वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, इस वजह से एरर था।
यहाँ पे जो फादर क्लास थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। देन अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस क्लास का? ग्रैंड सन एस इक्वल टू न्यू, देन यहाँ पे ग्रैंड सन, देन यहाँ पे इसे क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, देन एस डॉट यहाँ पे कॉल करते हैं ग्रैंड सन, देन यहाँ पे एस डॉट ग्रैंड फादर, देन यहाँ पे एस डॉट फादर, उसके बाद यहाँ पे एस डॉट, और भी बचा है कोई मेथड? सन। ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट से जो आपकी चाइल्ड क्लास है ऊपर की सारी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कोड यूजिबिलिटी। देखो ये जो ग्रैंडफादर इनका कोई एग्जिस्टेंस तो नहीं, लेकिन मैंने, आप यहाँ पे लोग क्या करते हैं ABCD इस टाइप से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? ABCD क्लास ए। अब यही चीजें हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें तो वो ज्यादा टाइम तक हमें क्या रहेगा, याद रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया। इसे क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आपकी हजारों क्लासेस हो सकती हैं, तो ऊपर से नीचे तक ऐसे प्रॉपर्टी आएगी। नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। और यहाँ पे आया आपका आई एम ग्रैंडफादर, आई एम सन, फादर सन। ठीक है, क्लियर है? समझे नहीं समझे? ओके, अब कल मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज से। अभी बताओ, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? स्काई वैल्यू ठीक है, कल बताता हूँ। ठीक है।